मैं लाई हूं दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बहार के। आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 22 सितंबर सोमवार से माता के नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। ये मेरी निजी मत है, ये मेरा निजी मत है कि सोमवार से जब भी नवरात्रे शुरू होते हैं बहुत कुछ अच्छा होता है। 22 सितंबर को सोमवार है और 1 अक्टूबर बुधवार तक नवरात्रि रहने वाली है। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होए माता रानी इस बार हाथी पर आ रही है, और जब माता रानी हाथी पर आती है तो वैभव यश तो मिलता ही है, लेकिन युद्ध की स्थितियां भी रहती हैं, इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। शारदीय नवरात्रों का पहला नवरात्रा, मां दुर्गा का आशीर्वाद, पहला चमत्कारी दिन। आप सभी को इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्रे यानी कि शरद ऋतु में पड़ने वाले नवरात्रों का पावन पर्व जो है मां दुर्गा की पूजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको पता ही होगा बहुत सारे लोग जो है उस नवरात्रों को मनाए ना मनाए, लेकिन शारदीय नवरात्रों को मनाते हैं, डांडिया खेलते हैं, क्योंकि इन नवरात्रों के ठीक बाद में दशहरा होता है, नवरात्रों के ठीक बाद में जो है हमारी दीपावली का पर्व होता है। तो ये वाला नवरात्रे 2 नवरात्रे होते हैं जो हमें प्रकट रूप से दिखते हैं। गुप्त नवरात्रे भी 2 होते हैं जिसकी पूजा तो हर कोई नहीं करता, तांत्रिक करते हैं। इस 9 दिन के त्योहार में भक्त देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं, और मां की पूजा वही कर सकते हैं जिनसे मां अपनी पूजा करवाना चाहती है, जो उसके लाडले होते हैं, जो उसके प्यारे होते हैं। नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना से होती है, जो हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल 22 सितंबर 2025 में नहीं होती, हर बार अलग अलग होती है। तो इस साल ये जो योग बन रहा है वो 22 सितंबर 2025 में बन रहा है। ये पूजा का अहम दिन है क्योंकि ये पहला दिन है। शैलपुत्री की पूजा इस दिन होती है, और सबसे पहले मैं गौरी पुत्र गणेश मनाऊं। जब नवरात्रे हो या हमारे घर का कोई भी जरूरी काम क्यों ना हो, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि हम सबसे पहले जो है गौरी पुत्र गणेश को मनाते हैं। शारदीय नवरात्रों का पहला दिन, पहला नवरात्रा 22 सितंबर का दिन और सोमवार का दिन बहुत खास है। पहले दिन हम मां शैलपुत्री की पूजा करते हैं, और अगर सोमवार वाले दिन करें तो वो बहुत अच्छा होता है। पहले नवरात्रे का जो शुभ मुहूर्त है वो ब्रह्म काल से है। मैं आपको बोलती हूँ ब्रह्म मुहूर्त से है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3:30-4 बजे उठकर कलश स्थापना करते हैं, पूजा करते हैं, हाँ कई घरों में ये मुश्किल होता है क्योंकि सारे परिवार का सहयोग नहीं होता, सारा परिवार मिलकर पूजा नहीं करता है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन इसमें घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप सुबह सवेरे पूजा नहीं कर सकते तो सबसे पहला मुहूर्त है 6:24 से 8:45 तक, और फिर अभिजीत मुहूर्त की अगर बात की जाए तो 11 बजे से लेकर 11:52 तक, 11:52 से लेकर 12:40 तक रहेगा। इन समयों पर आप पूजा कर सकते हैं, कलश स्थापना कर सकते हैं। पहले नवरात्रि पर देवी दुर्गा की शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है। पहले दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा आराधना अर्चना की जाती है। शैल का अर्थ होता है हिमालय, और पर्वतराज हिमालय के जन्म लेने के कारण माता पार्वती को शैलपुत्री नाम मिला था, और ये बहुत खूबसूरत नाम है मां का, और ये मां का बहुत ही खूबसूरत रूप भी है। मान्यता है कि विधि विधान से के साथ जो मां दुर्गा के स्वरूप की पूजा उपासना करता है, इंसान की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और कष्टों से मुक्ति मिलती है। मां शैलपुत्री का वाहन बैल है। मां शैलपुत्री के एक हाथ में कमल का पुष्प और दूसरे हाथ में त्रिशूल होता है। याद रखिए कि मां का ये रूप मां को की भक्ति देने वाला है, और मां बड़ी जल्दी प्रसन्न होती है। मां शैलपुत्री की पूजा विधि की अगर हम बात की जाए तो पहले दिन हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साफ सुथरे कपड़े पहने, लाल कपड़े पहने, हरे कपड़े पहने, पीले कपड़े पहने, एक चौकी रखे, दुर्गा माँ की पूजा करें, गंगा जल से जो है पूरे मंदिर को साफ करें, माँ दुर्गा की मूर्ति, माँ की तस्वीर, फोटो स्थापित करें जो आपके पास है, कुछ नया लाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद पूरा परिवार एक साथ विधि विधान से कलश की स्थापना करे। कलश की जो स्थापना हम करते हैं, घट स्थापना के बाद मां शैलपुत्री के मंत्र जाप हमें करने होते हैं। कहते हैं ये संकल्प लें कि आप व्रत कितने दिन रखेंगे, एक दिन का पहला और आखिरी व्रत रखेंगे, पहले के 2 व्रत रखेंगे, या पूरे के पूरे 9 व्रत रखेंगे। माता शैलपुत्री को कुमकुम लगाएं, सफेद पुष्प, पीले पुष्प अर्पण करें, लाल पुष्प अर्पण करें, माँ की अखंड जोत जलाएं, माँ शैलपुत्री की आरती जरूर करें, दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करें, कथा करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। और सबसे बड़ी बात है कि माँ शैलपुत्री को भोग लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारे यहाँ पहले दिन नारियल और मिश्री का भोग लगाने का विधान है। शैलपुत्री को
दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाएं, बहुत ही शुभ रहता है। जैसे खीर बनाए, जैसे रबड़ी बनाए, जैसे बर्फी हो, इन सब चीजों का भोग लगाने से माँ बेहद प्रसन्न होती है। आप पहले ही नवरात्रे में माँ को एक पीला शेर मिट्टी का या तांबे का या पीतल का मंदिर में भेंट स्वरूप देकर आए। सफेद पुष्प अर्पण जरूर करें जो माँ को बेहद पसंद है। लाल पुष्प अर्पण जरूर करें। फूल वाले तेरा क्या जाएगा, तेरे फूलों से माँ का भवन सज जाएगा। माँ शैलपुत्री की पूजा करें और आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। समर्पण की भावना से माना जाता है माँ शैलपुत्री की पूजा जो भी कुंवारी कन्या करती है अच्छे वर की उसे प्राप्ति होती है। घर में धन की कमी नहीं रहती, समृद्धि का वास होता है। इसके अलावा शैलपुत्री की पूजा घर में सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि लेकर आती है। आपको अगर जब भी पहले नवरात्र से पूजा लेनी है तो ज्यादा समय पहले दिन पूजा में लगता है क्योंकि संकल्प लेना होता है। श्रद्धा पूर्वक पूरा परिवार पूजा करता है तो सकारात्मक ऊर्जा आती है। घर में लक्ष्मी स्थिर रूप से वास करती है। और शैलपुत्री के पहले नवरात्रे में भूल कर भी कुछ गलतियां ना करें। वैसे तो कभी भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्रोध ना करें, ठीक है, गुस्सा ना करें, किसी की निंदा ना करें, गलत व्यवहार ना करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि तामसी भोजन की तरफ ना जाएं। चमड़े की चीजों का प्रयोग ना करें, जैसे पर्स, बेल्ट आदि अगर करें भी तो सादी चीजों का करें। बाल ना काटे, नाखून ना काटे, पार्लर ना जाएं। सिलाई बुनाई बिल्कुल भी इस टाइम पर कम करनी चाहिए। आपको दिन में सोना नहीं चाहिए। इस टाइम पे पूजा अर्चना माँ की अवश्य करनी चाहिए। आपको दूसरे के घर का अन्न खाने से बचना चाहिए। माँ शैलपुत्री की कहानी जरूर सुननी चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन जो पूजा हम माँ आराधना का स्वरूप करते हैं, कहते हैं कि वो राजा दक्ष की पुत्री सती थी जिन्होंने भगवान शिव से विवाह किया था। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि राजा दक्ष ने एक यज्ञ किया। यज्ञ का जो आयोजन किया उसमें भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया क्योंकि राजा दक्ष कभी नहीं चाहते थे कि उनकी जो पुत्री सती है वो किसी भी तरह से शिव से विवाह करे। सती यज्ञ में आई, शिव ने उन्हें बहुत मना किया पर वो नहीं मानी। उनके पिता ने शिव का अपमान किया, क्रोधित होकर वो यज्ञ कुंड में कूद गईं। इसके बाद उन्होंने हिमालय के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया जिन्हें हम शैलपुत्री के नाम से जानते हैं। तो बहुत ही खास और अलौकिक ये उनका जन्म था शिव को प्राप्त करने के लिए। जब भी आप घट स्थापना करें बिल्कुल शांत मन चित्त से करिएगा। मिट्टी का कलश सबसे अच्छा होता है। जब भी आप खेतरी बीजें बहुत अच्छे से बीजिएगा, मिट्टी के ही बर्तन में बीजिएगा। जैसे भी आपके यहाँ रीति रिवाज है उन्हें ही फॉलो कर जो है आप अपने यहाँ खेतरी बीजिएगा। आप सभी को माँ के पहले नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपकी गोद भरे, झोली भरे, भंडारे भरे, लंबी उम्र दे, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और यश दे। जो संसार में आपको चाहिए वो सब चीजें दौड़ कर आपके पास आए। ओए होए, फिलहाल दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखे।